1,29,00,000 की धनराशि पर समाज में तूफान। गातोड़जी बावजी मंदिर में चढ़ावे को लेकर बवाल, पुलिस की मौजूदगी में बनी सहमति। 12 जुलाई को समिति को सौंपी जाएगी राशि व जेवरात। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सलूमर जिला के अंतर्गत जयसमंद के निकट वीरपुरा गांव स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गातोड़जी बावजी मंदिर में वर्षों से जमा चढ़ावे और व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को माहौल गर्मा गया। मंदिर में रखी करीब 1,29,00,000 रुपए की धनराशि, चांदी के बहुमूल्य आभूषण, बोपाजी के पास रखे चांदी के नाग, रसीद बुक व अन्य सामग्री को लेकर सर्व समाज की आपात बैठक आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई समाज सेवी गजराज सिंह रामा ने की। समाज ने उठाए सवाल, पुलिस ने किया संयमित समाधान। बैठक के दौरान चढ़ावे की राशि एक व्यक्ति विशेष के पास पड़े होने और वर्षों से उसका हिसाब न होने को लेकर कई समाजजन आक्रोशित हो उठे। मामले में जब पुलिस प्रशासन गातोड़ के मोदबीर श्री गातोड़जी मानव सेवा ट्रस्ट मुंबई, चौखले के पंच और नवयुवक मंडल के प्रतिनिधि बीच में आए, तब जाकर बात बनी। अंततः संबंधित व्यक्ति ने 12 जुलाई को पूर्ण राशि, जेवरात और चढ़ावे की अन्य वस्तुएं समिति को सौंपने की लिखित सहमति दी, जिससे बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी। श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार पर फूटा गुस्सा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ लगातार हो रहे अभद्र व्यवहार पर भी बैठक में तीखी आपत्तियां उठी। ब्राह्मण औदिच्य समाज के परिजनों ने मंदिर में सभी समाजों को समान रूप से पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग रखी, जिसे चौखले के मोतबीरों और उपस्थित समाजजनों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। भोजनशाला की घोषणा और समिति गठन पर चर्चा। बैठक के दौरान भामाशाह दलीचंद जैन ने मंदिर में आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं के लिए भोजनशाला शुरू करवाने की घोषणा की। वहीं नारूलाल मीणा, जयशंकर मीणा, खुमान मीणा, शांतिलाल मीणा और नवल राम मीणा की मौजूदगी में कई कार्यकारिणी के गठन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि समिति की आधिकारिक घोषणा के बाद व्यवस्थाओं, सुरक्षा और नवाचार की रूपरेखा तय की जाएगी। सैकड़ों श्रद्धालु रहे उपस्थित, पुलिस रही मुस्तैद। बैठक में नादू सिंह राठौड़, श्री कल्लाजी विकास संस्था अध्यक्ष, मगनलाल मंजी यूथ ट्रस्ट अध्यक्ष, भोपाजी मोहनलाल शर्मा, खेमराज पटेल नवयुवक मंडल अध्यक्ष, देवीलाल पटेल कार्याध्यक्ष, जयस बन्ना बजरंग सेना, शंकरलाल पटेल ओड़वाड़िया महामंत्री सहित जयसमंद मेवल 56 बावड़, जयशंकर पटेल ओड़वाड़िया महामंत्री सहित जयसमंद मेवल 56 बागड़, उदयपुर व मुंबई से करीब 1000 श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी चांदमल सिंघारिया के निर्देशन में साराड़ा थानाधिकारी हेमंत आहारी, जयसमंद चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मीणा और सल्लाड़ा चौकी प्रभारी हिम्मत सिंह मय जाब्ता के साथ मौके पर तैनात रहे। मैं तो ये जरा बिना मान सम्मान के मैं चाय नहीं पीता हूँ किसी की, तो फिर ये तो जगत पिता है। और जगत पिता के पास में कैसा भी आदमी आया, 100 दिया, 500 दिया, हद से कैसे दिया, कैसे जगह दो, आपकी कैसे पद्धति क्या है। दूसरी बात मोहन जी साहब सुनिए, दूसरी बात अगर आप कह रहे हो चौकीदार है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं रात्रि 4 दिन पहले अंदाजा में दर्शन दिए यहाँ पे भाभी स्वरूप सिंह जी, और ये मल्लारा सल्लारा से भी काफी भाई और जयसिंह मौड़ी ये गिदर साहब सब कहते थे अंदाजा नहीं। आरोप लग रहे हैं वो वास्तविक में हकीकत है, इतना सर्व समाज लगा रहा है। जो कौन सा आरोप बताओ मेरे को, उसका जवाब दूंगी। आपके ऊपर सोने चांदी के आपके मंदिर के अंदर जेवर आए, वो आपके पास में पड़े हुए हैं। हाँ बताइए इसका। क्या है कि मंदिर की हमारी जो पहले जो नाग छत्तर जो है, जो बिल्कुल रजिस्टर्ड है, वो पूरी पेटी मेरे वहाँ है। एक नंबर 2, उसके बाद बड़े बड़े नाग जो भी आए, मैंने 5 आदमी मेरे साथ चढ़ो, मेरे जो एक पेटी है उसमें रख रखे हैं। 2 नाग आओ या 3 नाग आओ। जैसे आरती मैंने नई बनाई, पुरानी आरती मैंने रख रखी है। जारी खराब हो गई तो नई बनाई, पुरानी जारी मैंने रख रखी है, नई मंदिर में पेटी में चल रही है। कितना चांदी आपके पास में पड़ा हुआ है? वैसे जो उसका वजन तो मेरे को मालूम है नहीं, इसलिए आप आओ 5 आदमी अभी देने के लिए तैयार हो। 1-2 मिनट बाद मेरे अलग पेटी पड़ी हुई है, उसमें पड़े हुए जो हाँ जो मेरे पास आया जमा हुआ वो, उसके बाद
यहाँ क्या है कि सेवा अलग अलग पुजारी आते हैं और पूजा से दिन में अंदर जो चढ़ता है अब वो पुजारी ने मेरे पास तो कोई जमा कराया नहीं। अब उनके पास क्या है उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। अब मेरे पास जो जमा हुआ है उसका मैं आपको एक एक का हिसाब एक एक का वजन देने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी 5 आदमी चलो अभी पुजारी को आपके पास में रसीद बुक बिल्कुल 5, 10 कितनी बड़ी मेरे पास रसीद बुक चल रही है। करंट में 2 है, एक पुरानी पड़ी है। 4,64,000 रुपये मेरे पास पहुँचे हैं और 2,70,000 रुपये में अभी लेके आया। कुछ आपको अव्यवस्थाओं के लेकर भी आरोप आपके ऊपर आरोप मेरे आरोप लग आरोप रहे हैं। इसलिए लगाएंगे कि मैं मुखिया हूँ और मुखिया हूँ, घर का मुखिया मेरे को बनाया है और एक्चुअली यहाँ सफाई हो रही है, गंदगी हो रही है, अव्यवस्था है और अकेला मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे हाथ पाँव कमजोर है। हमारे हाथ पाँव कमजोर होने की वजह से मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण ये कि सबका सहयोग हो। अच्छा अब रहा सवाल, पुजारी का काम है पूजा करता है, मेरा काम है मैं 1:30 बजे आता हूँ। आप कितने समय में ये पैसा और जो मंदिर के नाग है जितना भी आपके पास में जेवर है समाज के लोगों को ले जाकर कितने समय में देने मैं आज अभी इसी वक्त आपको मेरे नाग और चांदी आप वेरीफाई कर लो भौतिक सत्यापन और पैसा भी अभी ले लो। मैं अभी दे रहा हूँ कि मैं तो देर ही नहीं कर रहा हूँ क्या। ये 2 लाख अभी 2-2.5 लाख रुपये अभी ट्रांसफर कर लेके आया हूँ मैं तो और बाकी 1.5 लाख रुपये देना है आपको। मेरे पास कैश बुक लिखी हुई है, उस कैश बुक को आप बिल्कुल ओपन करो और रसीद बुक से मैंने एक एक लिखी हुई है और ये चीज़ रसीद बुक का ये मामला मेरा ये है 2021 में मैंने हिसाब बिल्कुल एक एक रसीद मेरे पास क्या मैं अकाउंट का आदमी पीजी अकाउंट में हूँ तो मेरा केस बुक लिखी हुई है, नाम जग लिखी हुई है और रसीद बुक नंबर लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है और उस डायरी में जिस आदमी ने पैसा दिया उसके दस्तखत है मेरे पास। क्या उसमें खर्चा हुआ और खर्चा निकाल के 1.4 लाख पड़ा अभी। कितने समय का आपके पास में पैसा पड़ा? 5 साल से कौन से सन तक? 2020 से 2025। 2025। आपके पास में गातौर मंदिर की कुल कितने सोने और चांदी के गहने पड़े हुए? सोने की 2 डोली है, कितने तोले की है? वो 2 तोला की होगी। 2 तोले। और चांदी के जेवर कितने पड़े आपके पास? चांदी का 1 सिक्का है आया पीछे में और 2 चक्कर। अच्छा, आप इस ट्रस्ट में हो? मैं मेरे पिताजी भी थे यहाँ के, जब औसादेश मैं भी हूँ और मैं व्यवस्था देख रहा हूँ। कितने समय से आपके पास में पैसा पड़ा? क्या आपने किसी समाज और किसी आपसे कोई पूछना है किसी को आपने बताया? हिसाब बता के 2023 में चौकले ने हिसाब किया है। हर साल धोखा करना 10 हम आते हैं हिसाब करते हैं, आपके वो गातों लिया इसलिए हिसाब नहीं दिया है। चौकला हिसाब देखता 10 का। तो आप ये अपना पैसा कितने समय में समाज को सर्व समाज को चुका देंगे? कितनी तारीख को समय बताइए। इस महीने में चुका दूंगा। तारीख बताइए आप। 12 जुलाई तक 12 जुलाई तक इनको पूरा हिसाब राज्य में 100 दूंगा। 12 जुलाई 2025। 12 जुलाई पूरा हिसाब से इनको बता दूंगा। बदल दिनों का देना है। ऐसा 29 है इनके पास ऐसा उसमें थी ना। नहीं वो अरे पर अभी 29 से नहीं 1 करोड़ 4 लाख है वो खर्चा हुआ 1 करोड़ 4 लाख है। ये देखो 29 नहीं वो खर्चा हुआ वो हिसाब। आपका नाम बताइए। चालीलाल शर्मा। आप मंदिर में क्या है? मंदिर कौशाल हूँ। कितने समय से कौशाल? मैं कौशाल जी करीब 2015 में पिताजी साथ में मेरे पिताजी थे और 2015 के बाद मैं हूँ और अभी मेरे को गाँव वालों ने वैसे कर रखा है, समाज से वैसे करना है। मेरे छोटे जो बच्चे हैं अभी भी सब ब्राह्मण में सब अलग है, मैं अकेला हूँ, गातौर जी मेरे साथ है और मैं यहाँ आके सफाई करता हूँ, गंदगी भी साफ करता हूँ, रात को 12 बजे काम करता हूँ। लोग गाँव के लोग कहते पागल है, ये मैं पागल नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा सर और लोग मेरे को पागल कहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पैसा कोई भी दिखाया गातौर जी का सब काम मैं झूठ बोलता हूँ, कभी 1 रुपया दिखाया और बैंक वालों से आप पूछ लेना, मैं कभी बैंक देने का खाली। मैं आपसे सवाल पूछता उसका जवाब। जी सर। आपको मंदिर के बारे में पूछा उसके जी जी दूसरी बात नहीं। जी जी आपको पैसा 12 जुलाई 2025 जी सर दे दूंगा। को चुका देंगे। जी। आपके पास में 2 डोरिया वो वो भी दे 12 दूंगा। जुलाई 2025 को चुका देंगे। जी सर। आपके पास में चांदी के 76 पड़े हुए हैं वो भी आप 12 जुलाई 2025 इसके अलावा आपके पास में रसीद बुक है 2 उसका पैसा भी आप सर्व समाज को 3 रसीद बुक है उनका पैसा आप चुका देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये सरकारी नौकरी पे पोस्ट कौन सी पोस्ट? खयाली लाल जी पैसा कब दे रहे हो? 12 तारीख को आ जाएगा। मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है गातौर जी का वो मैं पूरा ब्याज के साथ वो गातौर जी का पैसा है वो मैंने वो नहीं तुमने गातौर जी में कब डाला खाते में वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन जिस तारीख से पैसा आया वो पैसा ब्याज जोड़ के आपको 12 तारीख को देना है। सबको भी दे
दिया। कलेक्टर साहब को भी दे दिया। पेमेंट कितना है? 1 करोड़ 30 लाख रुपया, 1 करोड़ 29 लाख रुपया है, वो मैं दे दूंगा। 1 करोड़ 29 लाख रुपया है। वो खर्चा है, वो सब निकाल के 12 तारीख को जमा करवा दोगे? ये फाइनल बात है। सोना शादी का आइटम कितना पड़ा है आपके पास? ये जो आया सबको पता है। नहीं, वो सब 12 सात पता है। 12 सात 12 सात कौन सी 12? 12 जुलाई। 12 जुलाई। ये 12 तारीख, ठीक है। और इसके अलावा मंदिर का क्या पड़ा है आपके पास? मेरे पास तो पड़ा, सब जानते हैं समिति वाले। समिति वाले सब एक बात अरे यात्री पूछे, हम यात्री सोने की नोटी है 2 कितनी है? 2 लिख इसमें चांदी चांदी जो भी इसके हाथ से लिखो। चांदी कितनी है? चांदी कितना, सोना कितना है? 170 है और एक लिखो लिखो हाथ से लिखो। चांदी 170 कितना है? अरे इसमें बोलो, माइक में बोलो। जानता हूँ और रखूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म से बाधा नहीं, सभी समाज है। और आपके साथ मैं आज यही बात कहते हैं, हौसले के आगे कोई पर्दा नहीं होता। अरे हौसले के आगे कोई आपको जब हमने निवेदन किया उनकी लोड़ी दी, हम यहाँ पे ब्याह बनाना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं, उस हमने इस तरह से वो जमीन दे दी और लोगों की बिल्डिंग हमने वहाँ पे बनी। खराब करना नहीं चाहिए, लेकिन आज दिन तक आप व्यवस्थाएं नहीं दे पाए, अव्यवस्था फैलाई, इसके लिए कहीं कहीं हमको आगे आना पड़ा। दूसरी यहाँ लोकल बंधु जो बैठे हैं, इनको फिर याद रहे कि मैं कहीं दूर से नहीं हूँ, मेरा परिवार यहाँ चंदा जी का घर में विराजा हुआ है और डाल बस्ती सलारा वगैरह सारे हम भाई हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, आप और अपन सब मिलके मंदिर की व्यवस्थाएं बनाएं, मंदिर की सुविधाएं बनाएं और श्रद्धालुओं का पैसा है वो कहीं न कहीं अच्छे उपयोग में आए, गलत हाथों में। यहाँ केवल आपके अपने नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों की सत्ता जुड़ी हुई है। किसी जातिगत विशेष से नहीं, चाहे वो जैन हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पटेल हो, मेढ़ा हो, कोई भी सभी समाज का विश्वास कातोड़ी बाबू में है और उनकी सत्ता यहाँ से जुड़ी हुई है और आज भी जुड़ी है, आगे भी जुड़ी हुई है। उसी भावना से मेरे दिमाग में एक भावना हुई कि मैं क्यों नहीं इनके साथ अगर कातोड़ी के क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। मैं बहुत बड़ी मिसाल लेके यहाँ आया था। आदरणीय समिति जी बाबू हमारे साथ में गए, भाई रमेश जी, मंगललाल जी, पूरी एक कम से कम कांग्रेस से 200 आदमी की टीम हमारे साथ। हमने उस समय 2016 में देखा जाए तो ना ये धर्मशाला मंडी होती, यहाँ कुछ था, ना आगे कुछ था, आगे रोडियाँ थी और कुछ नहीं था गड्ढा करना। हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया, पुलिस भी आई, यहाँ तक जाते हुए बुलाए और उस सब गाड़ियों को कब्जों को हटाया, पीछे से राजनीतिक दबाव भी आया, लेकिन मैंने उस दबाव का मुकाबला करते हुए पूरी इस क्षेत्र को खुला किया जा रहा है। आप विराजमान हैं, ये क्षेत्र हमें उस समय खुला किया, उसके बाद में डेवलपमेंट का काम आ गया, एक बड़ी जनता जो सामने बढ़ी जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।